सभी अकीदत एहतराम सान मनावन जम्मू कशीर मज ते आय वैसाखी बड़ जोश खरोश सान मनावन यल जन गुरुद्वारहन मज आव शबद कीर्तन तो पाठुक एहतमाम करने वादी मज सप सारी खोत बड़ तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाजा रहनवारी श्रीनगर मज ये मर्द जन बचू तरफ शिरकत आई करने बागात बरजुला महजूर नगर छानपुरा रंगरेट के गुरुद्वारहन मज ते सब्ज खसूसी तकरीबन हुंद सांस गुरुद्वारा शादी मरक पुलवामा छठी पातशाही बारामूला मटन त्राल तो दुयमन इलाकन मज ते सपज बैसाखी खवाल तकरीबन हुंद सांस तो पाओ जे सिखन हिंद दहिम गुरु गोबिंद सिंह सिंध तरफ शुराशत कुन्नमतस मज अजके दह खालसा पंथ बुनियाद आमत त्रावन तो यह दह सिख मजहब के कैलेंडर मुताबिक नई वरीच शुरुआत के तौर मनावन यवन। आज हम खालसा का पंथ जो खालसा का साजना दिन जिसको हम बर्थडे बोलेंगे, जो सिख पंथ का जन्मदिन हुआ था, जो गुरु गोबिंद सिंह जी से 10वें गुरु सिख मज़हब के, उन्होंने एक डिफरेंट कौम बनाई थी और 5 प्यारों से पहले अमृत छक के फिर उनको पूरे पंथ को उन्होंने अमृत छकाया। तो वो दिवस आज हम मना रहे हैं जिसको वैसाखी भी कहा जाता है। वैसाखी तो नहीं कहा है, जो बैसाखी जिस दिन जब फसलें जो शाली जो पकती है वो काटते हैं तो वो भी ख़ास तौर से मनाया जाता है। तो ख़ास तौर मेन जो है वो खालसे का जन्मदिन है, जो बड़ा दीवान कश्मीर वाली में सबसे पहला बड़ा दीवान जो है छठी पातशाही गुरुद्वारा रहनवारी में होता है। कि हमारा जो कश्मीर का जो माहौल है वो हम कभी नहीं भूल सकते। जब भी देखिए आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है, मुसलमान भाइयों हिंदू भाइयों सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, नतमस्तक जो है दर्शन करते हैं और गुरबानी भी सुनते हैं। तो आज का मैसेज जो हमारे जो डीसी साहब वगैरह जो भी उनका ताल्लुक से जो भी प्रबंध है बहुत अच्छा रहा। हम शुक्रगुजार करते हैं सभी अपनी JN की जी चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने यहाँ पे भी देख भेजी थी अपनी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना हुए पहले तो 3 दिन पाठ रखा था, उसका आज भोग है। सब संगत इधर आई है, प्रार्थना कर रही है कि एक खालसे का जन्मदिन है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 पंजा सिंह की साजना करके खालसा पंथ तैयार किया सी। वो खालसा दिन अज असी दिवस मना रहे हैं। तो आज गुरुद्वारे में प्रार्थना कर रहे हैं, भाईचारा हमारा कायम रहे। बाहरली बिरादरी भी आई है, सब हमारे साथ हैं, रल मिल के हम इधर श्रीनगर में मना रहे हैं, सब बना रहे हैं। एक्चुअल मैं इधर का नहीं हूँ, मैं टंगडार बॉर्डर टीटवाल का हूँ। अच्छा। तो उधर जो हमारे भाई है वो हमारे गुरुद्वारे में इस टाइम भी मौजूद हैं, आए होंगे। सब रल मिल के हम उधर मनाते हैं। दी अरदास है कि खालसा पंथ दी चढ़दी कला होवे। ਅਸੀਂ स्पेशली चंडीगढ़ तो आए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, ते वैसाखी का दिन है, सो ਅਸੀਂ सोचा गुरुद्वारे ज़रूर दर्शन करके आइए संगत है। चंडीगढ़ से आप आई हैं, कश्मीर आई हैं, कैसा आपको माहौल लग रहा है? आज वैसाखी भी है, हो रहा है, बहुत मन खुश हो रहा है यहाँ पे सिख संगत को देख के, दर्शन करके। आज सिख हमारे खालसा पंथ की साजना दिवस है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है गुरुद्वारे आके। आज के दिन हम सब यहाँ पे खालसा साजना दिवस मनाने के लिए जुड़े हैं। आज ही के दिन 1699 को गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमारे को खालसा बनाया था। 5 प्यारों की चोण करके उनको इनाम नाल सिंह अते कोल ला के उनको अमृत छकाया सी। अते आज हम उसी दिन को याद करके अपना जन्मदिन जो है मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन खालसा जो था उसका जन्म हुआ था। सबसे पहले सारे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो बैसाखी का ये जो त्यौहार है हमारे कल्चर के, सिख कल्चर के अकॉर्डिंगली ये एक नए साल की शुरुआत है। बेसिकली जैसे जो हमारा जो सिख रिलीजन के अकॉर्डिंगली हमारा नव वर्ष जो है वो आज स्टार्ट हुआ है। और दूसरा इस दिन जो हमारे 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आज के दिन खालसा पंथ की साजना की थी। इस दिन उन्होंने हमारे पहले जितने भी सिख थे उनके साथ सिंह नहीं साजा था। आज के दिन उन्होंने अमृत पान करा के सभी सिखों को उन्होंने सिंह बनाया। 1699 को ये हमारा बैसाखी का जो त्यौहार है ये महाराज ने उस पर स्टार्ट किया था। आज के दिन उन्होंने खालसा पंथ की साधना की, उसके साथ साथ नए साल की शुरुआत भी हुई है। और बेसिकली मैं
यहाँ पर मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं उधमपुर से आई हूँ। तो मैं यहाँ पर आज मैंने यहाँ पर हमारे जो गुरुद्वारा है छठी पातशाह गुरु हरगोबिंद जी महाराज जी जो हमारे 6वें गुरु थे, वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके उन्होंने सिक्खी का प्रचार किया। तब से जो सिख जो हैं वो यहाँ पर सिक्खी प्रचित हुई और उन्होंने सिखों की साधना की। तो जानना ये चाहूँगा कि भाईचारा, आप उधमपुर से आई हैं, इस वक्त में हैं, आपको लग रहा है कि मेल मिलाप, प्यार मोहब्बत, भाईचारा जो है, हर एक धर्म के लोग आपके साथ आज ये बड़ा दिन मना रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बैसाखी में मैं परसों से ही यहाँ पे गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाज़ा में अखंड पाठ साहब आरंभ हुए थे, जिनकी सुबह समाप्ति के बाद आज दिन का दीवान, जिसमें आप देख रहे हैं कि कितने ज़ायरीन दूर दराज से आ रहे हैं। कथा, कीर्तन, लेक्चर। मैं एज ए सेक्रेटरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आपका भी वेलकम करता हूं और अपने मुस्लिम भाइयों का भी वेलकम करता हूं, क्योंकि वो भी हमारी खुशी में शरीक होते हैं। वो ब्रदरहुड का एक मिसाल है। आप देख रहे हैं दूर दूर से ज़ायरीन आ रहे हैं। लंगर का भी प्रबंध किया गया है। देखिए जी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हमारे डीसी साहब हैं बिलाल साहब, एक रिव्यू मीटिंग हुई थी हमारी ऑल डिपार्टमेंट्स के साथ ही। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा पूरा ताउन किया। मैं आपके वसाजत से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जिस तरह वो हमें ताउन देते हैं ये बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा जो मैं देखता हूँ कि उसके अलावा भी जो लोकल्स लोग हैं वो भी हमारा पूरा ताउन देते हैं और मैं एक बार उन सबका शुक्रिया। तरालस मज आव बैसाखी हुंद त्यौहार बड़ अकीदत एहतराम सान मनानो। बैसाखी हंदिस मौकस पे आव गुरुद्वारा अरीगाम तरालस मज अख तकरीब मुनक़द करन, यथ मज अकीदतमंदों तरफ शिरकत आई करन। यल जन अथ मौकस पे जम्मू कश्मीर हिंद अमन अमानत भाईचार बापत खुसूसी दुआ तय करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं पूरी सिख कौम को आज के शुभ दिन की लाख लाख मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिख जगत जो है ये अपना साजना दिवस मना रहे हैं, जिसको बैसाखी के तौर पे जो है मनाया जाता है। तो ये एक अहम त्यौहार है हमारी कौम के लिहाज से। तो इस सिलसिले में हमारे गांव आरीगाम की साध संगत ने जो फैसला लिया था, जो उपराला किया था कि इस त्यौहार को हम भी बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाएंगे। और इस सिलसिले में अखंड पाठ साहब आरम्भ करवाए गए थे। गुरु महाराज की कृपा के द्वारा अखंड पाठ साहब जो है उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो रही है। तो आप जानते हैं कि 1699 के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आज के ही दिन इस कौम को जो उसकी बुनियाद डाली थी। तो हम ऊपर वाले से यही दुआ मांगेंगे कि हमें ऊपर वाला हमें गुरु महाराज उन अपने गुरु की दी हुई तालीम पे अमल करने की तौफीक बख्शे। और हमारी एक ख़ास दुआ इस त्यौहार पे रहेगी ऊपर वाले से कि पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे कश्मीर में अमन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। तो इस सिलसिले में हमारी खुसूसी दुआ इसके लिए आज मनाई जाएगी। बैसाखी हिंदिस मौकस पे आव LG मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर सान दोमियों सियासी समूजी तो मजहबी लीडरों तरफ ते मुबारकबाद पेश करन आव वन सिख बरादरी बैसाखी मुबारक। तो वमीद ये दोह यी अमन खुशहाली तो तरक्की है। IGP कश्मीर विखे बिरदी सिंध तरफ आव आज बैसाखी हिंदिस मौकस पे छठी पातशाही गुरुद्वारा अगस्त यथ दौरान तमो सिख बरादरी सत मुलाकात कर तिमन बैसाखी हुंद मुबारकबाद दुत। तो वनुक जे जम्मू कश्मीर मंच यह अख बेहतर निशानी जे ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा वुचन यवन। तो वमीद ये रोज हमेशा कायम तो दायम। आपकी वसादत से पूरे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के सारे वासियों को बैसाखी की लाख लाख बधाई। हाउ डू यू फील सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट स्पेशली इन कश्मीर सर? एक साइड से सिख बरादरी के लोग हैं, मुसलमान, हिंदू कम्युनिटी, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग दिस इज द सिमुलेटिव कल्चर ऑफ दिस प्लेस। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग that everyone celebrates the festivities and festival of each other. Any sort of special prayers from your end because you are visiting the Gurdwara? We pray for peace and prosperity of everyone. Thank you very much, sir. Thank you. जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तरफ युद्ध जम्मू कश्मीर हिंदन मुख्तलिफ दरगाहन तो ज़ियारत गाहन अंदर इन वालन ज़ायरीन बापत बेहतर सहूलत दस्तियाब यवन थावन। तत शादरा शरीफ दरगाह राजौरी अंदर
زائرین باپت بہتر سہولت دستیاب تھاونہ آمت یتھ دوران اتہ 24 پہرن لنگر چالو آسن تو اتہ ژوٹ بنانے باپت آٹومیٹک روٹی میکر لاگنہ آمت ات موقع پہ آو ون جموں کشمیر وقف بورڈ طرف ملازمن ہند سہولت باپت بہتر تو جدید سہولت آیتن تھاونہ آمت یل زن برتن صاف کرنے باپت اخ ڈش واشر تہ لاگنہ آمت پیش ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر سند خاص رپورٹ ہزاروں لوگوں کے لیے دال چاول، ہزاروں لوگوں کے لیے چائے اور روٹی کا انتظام کرنا یہ دلی کا کوئی دربار نہیں، یہ دلی کا کوئی ہوٹل نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہزاروں لوگ صبح شام ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ یہ جموں صوبے کا وہ درگاہ ہے جسے بابا غلام شاہ بادشاہ کا نام دیا گیا ہے، اور یہاں پر جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہ وہ سوفسٹیکیٹڈ لنگر ہے جہاں پر روٹی ایسے آٹومیٹک بنائی جاتی ہے، یعنی جن لوگوں نے یہاں پر چائے پینی ہے، روٹی کھانی ہے، چاول کھانے ہیں، دال کے ساتھ روٹی کھانی ہے، کیونکہ یہاں پر بالکل دال چاول ہی بنتا ہے، میٹ واقع نہیں بنتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی روٹیاں یہاں پر بنائی جاتی ہیں۔ اور اب باضابطہ طور پر ٹیکنیکلی ان تمام چیزوں کو بنانے اور لیٹسٹ ایکوپمنٹس اور گیجٹس کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے، اور ہر گھنٹے اس طریقے سے تازہ روٹیاں زائرین کے لیے یہاں پر دستیاب رکھی جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ چند ماہ پہلے ہی شروع کیا گیا ہے، لیکن کامیاب تجربہ کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ریاستی وقف بورڈ کی اس پہل کا لوگوں نے جہاں خوش آمدید کیا ہے، وہیں پر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں مزید کچھ جدت ان تمام معاملوں میں لائی جائے گی، یعنی اس کمیونٹی کچن کے اندر جہاں پر ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، جہاں پر ہزاروں لوگ چائے پیتے ہیں، تو بنتے بھی اس طریقے سے کہ بڑے بڑے پتیلوں میں چائے تیار ہوتی ہے، لوگ تیار رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا معاملہ رہتا ہے ان تمام برتنوں کو دھونے کا۔ تو ٹرائل بیسس پر ہی صحیح ڈش واشر کا بھی اہتمام یہاں پر کیا گیا ہے تاکہ پوری طرح سے صاف صفائی کا خیال رکھا جائے، صحیح طریقے سے برتنوں کی صفائی ہو اور جو کچھ دیا جائے وہ صحیح ہو۔ ہمارے ساتھ وقف کے سینئر موسٹ افسر بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ صبح آتے ہیں، شام کو آتے ہیں، اور لگاتار لنگر چل رہا ہے، اس بھی جدید آلات یہاں پر لگائے گئے ہیں، کتنا کامیاب روٹی میکر، کتنا کامیاب ڈش واشر یہاں پر رہا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائی ہینڈ بھی بہت ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ جی، جموں کشمیر وقف بورڈ نے یہاں شادرہ شریف پر کیونکہ 24/7 لنگر چلتا ہے اور ملازمین کی مشکلات کو مد نظر چیئرپرسن صاحبہ نے یہاں پر کچن کو ماڈرنائزڈ کرنے کی کوشش کی، جس میں یہاں ٹرائل بیسس پہ کچھ چیزیں انسٹال کی ہیں۔ ہمارا روٹی میکر جو سکسیزفل رہا، 1 گھنٹے میں 1000 روٹی جو ہم بناتے ہیں اور زائرین کو بھی وہ سرو کرتے ہیں، صبح بھی، دن میں بھی اور شام میں بھی۔ اسی طریقے سے یہاں پر ڈش واشر بھی لگایا گیا، اور آنے والے ٹائم میں یہاں پر سیلف سروس کا سسٹم، بوفے سسٹم سٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ملازمین کو بھی سہولت اور جو زائرین ہیں ان کی سہولت کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاستی وقف بورڈ کی طرف سے یہاں مستقل بنیادوں پر کچھ چیزیں کی جا رہی ہیں، زائرین کی سہولیات کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میٹنگ بھی دوبارہ سے ڈالی جا رہی ہے، مسجد کا تعمیر بھی ہو رہا ہے۔ تو کل ملا کر کیا میں یہ مانوں کہ جو بڑی ذمہ داری ہر دن گزرتے دن کے ساتھ وقت پر بڑھ رہی ہے، یہاں پر وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک ماڈل کے طور پر ابھر رہا ہے؟ جی بالکل، زیارت شادرہ شریف جو ہے وہ جموں کشمیر میں نہیں بلکہ پوری ہندوستان میں یہ مانی جاتی زیارت ہے جہاں پر ایسا لنگر کسی دوسری زیارتوں پر یا کسی جگہ پر نہیں ہے۔ اسی کے مد نظر یہاں پر لوگوں کی جو آمد و رفت ہے یا ان کی سہولت کے لیے بہترین اور بڑے وقف جو کام کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شادرہ شریف سے جمشید ملک کے ساتھ اشفاق گوہر۔ وزیر صحت، تعلیم تو سماجی بہبود سکینہ یوتو سند طرف آواز SMHS اسپتال دورہ کرنے، یا دوران تمو ودی پورہ ہندوارس من رات چوکدر سپدمتن ہز عیادت کر۔ ات موقع پہ کور تمو چوکدرین تو تہندین گھر والن ست ملاقات، آوک یقین دل یمن یہ بہتر علاج فراہم کرنے تاکہ یم سپدن سٹھا جلد صحت یاب۔ دورس دوران آو سکینہ یوتو سند طرف ون یہ بدقسمتی حادثس من سپد 2 طالب علم فوت، یمیک تمن سٹھا افسوس۔ تاہم یم چھوکدر تم ون بہتر تو ومید سٹھا جلد گھن تم تہ صحت یاب۔ دیکھیے افسوسناک واقعہ پیش آیا
हम सबको सदमा है इस बात का, दुख है इस बात का। यपुर मेंबर असम्बली लोलाब कैसर जमशीद लोन सिंद तरफ आज सुबह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवार दौर करनामुत यथ दौरान तमो अत वदीपुरा इलाकस मज रात युस हादसा सपुद यथ मज कह छौकदर सपद यिल जन ज कोर फोत सपज तत छौकदरन सपदमितन तमो आज अस्पताल गसित तिहंज आदत कर्मच अत मौकस पे तिमन हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग हंज जिल सदर डॉक्टर राबिया ते मौजूद दौरस दौरान कैसर जमशीद सिंद तरफ हादसस पे अफसूसुक इजहार करित वन हादसस मज ज जान जाय सपदनस पे तिमन सठा दुख तो वमेद यम छौकदर सपद तिम गन सठा जल्द सेहतियाब। देखिए अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, हम सबको सदमा है इस बात का, दुख है इस बात का। 2 जाने जो है नौजवान बच्चियां हमारी तलफ हो गई, 2 जाने, इसका हम सबको अफसोस है और नहायत ही गम है। तो बाकी जो क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था, मैं आज ही आया, लेकिन हमारे कल यहाँ जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे उनके एडवाइज़र साहब भी आए थे, मिनिस्टर साहिबान भी आए, और जितनी भी सरकार की तरफ से हो सकता था, और यहाँ भी जो हमारे डॉक्टर साहिबान यहाँ पे हैं, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। जो ज़ख्मी थे उनका बर वक्त इलाज किया, जिनको श्रीनगर ज़रूरत पड़ी इलाज की उनको वहाँ पे भेजा। तो और जितनी भी सरकार की तरफ से हो सकता था वो किया। इंक्वायरी भी पहले ही बिठा दी गई है कि इसमें कहीं कोई नेग्लिजेंस तो नहीं है। तो दूसरा जो मेडिकल एड फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड की गई, उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब के रिलीफ फंड से भी थोड़ा बहुत जो है वो रकम गुजार की गई। तो इस गम में हम सब शरीक हैं, जो लवाकिन हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी हमारी है। तो मैं पहले यहीं आया इनको देखने, तो यहाँ से मैं उनके घर भी जाऊंगा ताज़ियत करने। तो लिहाजा हम सब इस दुख में शरीक हैं कि हम सब जितना गम उनके घर वालों को है उतना हम सबको है। लिहाजा इसमें हम और कुछ नहीं कह सकते, बस यही दुख का इजहार कर सकते हैं और हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ। आपको पता है ये एक दिलगरूस वाक़या था कल वाला। सो आपको पता है कि इतना मेजर एक एक्सीडेंट हुआ था, तो इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑल सारे स्टाफ को मोबिलाइज करना, एम्बुलेंस को मोबिलाइज करना, स्पेशलिस्ट को मोबिलाइज करना, एवरीथिंग वाज मोबिलाइज्ड एंड इन वेरी शॉर्ट स्पैन टाइम। सो हमारी तरफ से हमने जो भी करना था वो हमने विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम किया। सो पेशेंट्स वर ट्रीटेड इंस्टेंटली, पेशेंट्स वर रिसीव्ड इंस्टेंटली, और जो भी हमने करना था वो हमने मतलब विद इन नो टाइम हमने किया। सो आई कंग्रेचुलेट माय स्टाफ, आई एम वेरी थैंकफुल टू सिविल। गाश नश महरूम PhD स्कॉलर रूही जान कश्मीर यूनिवर्सिटी मज असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट गमत जिले कुलगाम किस हांजन इलाक रोजन वाजिन रूही जान यस जवन पे गाश नश महरूम तो तिमन तालीम हासिल करनस दौरान सठा मुश्किलात बुथ पेमित येल जन मोल मोज तिहंद बापत सठा परेशान ásmit मगर यमो मुश्किलातों बावजूद तिमो MA नेट सेट PhD डिग्री हासिल करित आज पनुन तो पन्निस मालिस माज हुंद ख्वाब पूर कोरमुत। कश्मीर यूनिवर्सिटी मज असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट गसनस पे तिमो खुशी हुंद इजहार करित वोनमुत ज अमि कामयाबी हुंद हकदार मोल मोज तो बाकी घर वाल येल जन तिमो वोन ज अमि सत तिहिंद यम जन वस्ताद यमो तिमन तालीम हासिल करनस दौरान मदद कोर तिम ति शुक्रिया कि हकदार। अस्सलामुअलैकुम।
मेरा नाम रूही जान है, हांजन से बिलोंग करती हूँ जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। खुशी की तो कोई इंतहाई नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पेरेंट्स, मेरा जो ब्रदर है, मेरे सिबलिंग, ये क्या कहते हैं, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स, फ्रेंड्स, बहुत खुश है सब लोग। खुशी को तो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि ये ऐसी चीज है जिस बारे में मैंने सोचा नहीं था, वो चीज हुई है मेरे साथ। तो आपकी कामयाबी के पीछे अल्लाह का मतलब देन होता है। सबसे पहले जब अल्लाह ताला इस चीज जब उसने लिखी होती है किस्मत में, तो हाथ तो बहुत सारे लोगों का है, बट सबसे ज्यादा जिसने मुझे गाइड किया है, जिसने मुझे मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक जिसने मुझे पहुंचा है, वो मेरा ब्रदर है, जिसने मुझे हर एक स्टेप पे समझाया कि सिस्टर आपको ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। तो हाँ, मतलब जिसको मैं ज्यादा क्रेडिट दूंगी जो वो मेरा ब्रदर है, मेरे पेरेंट्स है, और डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है प्रोफेसर, वो मेरे गाइड है। मेरे फ्रेंड्स है मतलब जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में रहे हैं। मतलब एक इंसान का तो मेरे लाइफ में ये चीज नहीं है, मेरे लाइफ में बहुत सारे लोगों का रोल रहा है जिन्होंने मुझे हर एक स्टेप टू स्टेप उन्होंने मुझे गाइड किया है और मैं स्टेप बाय स्टेप करती रही। वो अपसेट होते रहेंगे, नाउम्मीद होते रहेंगे तो वो लोग हासिल नहीं कर पाएंगे इस चीज को। जब हम जैसे लोग इतने चैलेंजेस का सामना करके ये चीज हासिल कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? उनको अपने आप को मोटिवेट करना है, कभी नाउम्मीद नहीं होना है। जितना वो मोटिवेट रहेंगे उतना वो अपने विल तक पहुंच ही जाएंगे। जनाब वारिया खुश कि सानि बच्ची कोर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्वालिफाई कश्मीर यूनिवर्सिटी पे कि अगर अस वुचो कि अम खतर कोचा स्ट्रगल कर्म मेन बेमन या बेनि कि अस हेको न बयान लफ्जन मज कर असलस मज यमो बच्ची जन्म ये दुनिया पे ओनमुत अम पत अम सद ब्रदरन अस ये पता लज कि यमन मज कह कमी अस रोज वारिया मुतासर मोन बेम त मीन बिन तस रिलेटिव तम तम बाद अमिस फादर तो मदर यमो कर वारिया स्ट्रगल गई गामस मज इंग्लिश मीडियम स्कूल यम शुरन कर ये हवाल यम वातन मिडल स्कूल इंग्लिश मीडियमस मज तत मास्टरों तोर वारिया सपोर्ट यमन कि 8th तान पढ़न तमो यम इंग्लिश मीडियम के स्कूल मास्टरों अम बाद ये नज़दीक ब्या हाई स्कूल आर्मी गुडविल हाई स्कूल कि तम बाद कोर यमन एडमिशन। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ आवाज सैबुक बडगमिस मज वर्कर्स मीटिंग हुंद सांस करने यथ मज पार्टी हिंद सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजुरा खुर्शीद आलम तो आगा सईद मुंतजर सलाव पार्टी हिंद दोयम लीडर तो वर्कर मौजूद अथ मौकस पे ये मौजूद सूरत हालस तो पार्टी मामलन हवाले कथन दलाव दिन तत वर्करन पे जोर दिन आमुद जे तिम गछन पार्टी खतिर सुखसान कम कर युथ बाकी लूक त पार्टी में शामिल सपदन। गुलाम नबी लोन हांजुरा सद तरफ वन आमुद से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रथ विज इलेक्शनस खतर तैयार। जहाँ तक बडगाम को स्टेपनी कहना है, हालांकि ये साबित हुआ कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार इस बडगाम को एज अ फिक्स डिपॉजिट यूज़ किया, एज अ स्टेपनी यूज़ किया। ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, ना कोई ये इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल आया है बडगाम की ज़मीन पर कि उनको कैसे बाइसेज स्टेपनी यूज़ किया है। अब चूँकि बाई इलेक्शन होने वाले हैं, करीबी हैं, तो इस वक्त यहाँ के लोगों को, यहाँ के वोटर को मरकजी किरदार अदा करना है। क्या उसको अपने इज्जत नफ्स को महफूज रखना है या वही रवायत कायम रखनी है कि कोई आएगा अपना ATM कार्ड डालेगा और यहाँ के वोट कैश करके यहाँ के लोगों का इज्जत नफ्स ज़ाया करेगा और निकल जाएगा। मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ के वोटरों की कि आपको इस वक्त मरकजी फैसला करना है कि आपको खसारे में जाना है कि आपको फायदे में जाना है। पहली बात मैं आपको दुरुस्त करूंगा, ये कोई जलसा नहीं था, ये वर्कर्स मीटिंग थी यहाँ सोईबुक बडगाम में, और इसका इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इलेक्शन का कोई बिगुल नहीं बचा है, ये सिर्फ तंजीमी मामलात पे ये कन्वेंशन एक बुलाया था हमने वर्कर्स का, खास वर्कर हमने यहाँ बुलाए थे ताकि तंजीमी मामलात पे एक नजर दौड़ाई जाए। इलेक्शन कब होंगे, कब ऐलान होगा, हम तो हमेशा तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है और इंशाल्लाह ताला
बड़गाम का जब भी ऐलान होगा बाई इलेक्शन का, हम उस वक्त तैयार हैं। किस्मती की बात। नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।